इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान जिनकी आबादी इस देश में 70% है वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है, और किसान का खेत राजा के तलवार से नहीं बना है। किसान का खेत गैता से बना है, सब्बल से बना है, कुदाल से बना है, हल से किसान का खेत बना है। इसलिए जितने भी किसान पुत्र हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रांत से जुड़े हैं, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई जिसका चित्रा कोलियारी ने जितना जमीन किया है उस अनुपात की है, किसी राजा की नहीं है। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज उन्हें अपन डर के खत्म करके मुकाबला करे के समय हो, क्योंकि ये डर जो तोहनी के ऊपर थोपल गेल हो, ये डर के तबे समाप्ति बताए जब तोहनी आंख देखे ले सीखने। अब सारठ के माननीय विधायक जी ठीक है 2 करोड़ लेके मंत्री बनिए गए। अरे कृषि मंत्री बने थे, कम से कम देवघर में जो कृषि महाविद्यालय है वहां ऐसी व्यवस्था बनाते कि कम से कम प्रत्येक साल 20 को 25 को नया कृषि शिक्षक बनता और झारखंड का बनता। वहां पढ़ने वाले छात्र झारखंड के होते, या फिर एक नया, चूंकि ये महाविद्यालय है, एक नया संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते। इतना तो कर सकते थे। यदि नुनुक माई वाला गाना से फुर्सत मिल गया होगा तो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भोलेनाथ की पावन धरती में होनी चाहिए थी, जहां से यहाँ के छात्र पढ़ के कृषि पदाधिकारी बनते। ये तो कर सकते थे। चित्रा के अलावा देवघर का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कोई गलत बोल रहे हैं क्या? चित्रा ही एक ऐसा है जो माइंस का क्षेत्र है। बाकी देवघर में जो भी क्षेत्र है, मधुपुर रहे, देवघर रहे, या इधर हल्का सा जरमुंडी का सीमा रहे, ये खेतीहर क्षेत्र है। यदि आप कृषि मंत्री थे, यदि खेतीहर लोगों को सोचते ना, तो आज आपको सरस्वती माता के नाम पर चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई उसको अधिकार देने से अच्छा है 5 साल में एक बार चंदा दे दीजिए, क्योंकि वह जिंदगी भर चंदा का अधिकारी बना रहेगा। वो चंदा का डिपेंडेबल बना रहेगा। इसलिए इन लोग चंदा देना पसंद करता है, लेकिन अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास की बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का सदन में कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। चूंकि यह आंदोलन स्थानीय नीति को लेकर था, इसलिए थोड़ा सा स्थानीय नीति आपको समझाते हैं कि स्थानीय नीति क्या होती है। ठेठ भाषा में एकदम खोरठा कुड़माली और नागपुरी में मिलाई जुलाई के समझाई रहा लियो। मैं बुझायो तोरनी के सोबिन साग सब्जी रोपिया ना घरे, आलू बैगन बिलाती लगाए है ना, खीरा ककड़ी गाजर मूला घरे बारी में लगा है ना। एक बात कहा, जब सब्जी लगवा है तो बगल में वो घोरना दे ना, घोरना कह देला ना, कोई बाहर के गोरू काड़ा लेरू के चरता ही ना। सही बात लगे, सही खातिर हमने एगो घोरना दहा, के ओकरा बाउंड्री बोला है, के घोरना बोला है, के बेड़ बोला है, जे जैसन बारह बजका है। घोरना हमने ही खातिर दहा कि बाहर कोई चोर गोरू के ढुकता ही ना। तो है लगो स्थानीय नीति। हमने यहाँ जो सरकारी नौकरी हो इगला लगो सब्जी, जो सरकारी नौकरी हो की लगो सब्जी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ घोरना ना हो,
यानी स्थानीय नीति ना हो तो सह खातिर हमने सब्जी यानी सरकारी नौकरी बिहारियों चुराई ले हो, उत्तर प्रदेश सब भी चुराई ले हो और बंगाल वाला भी आके चुराई लो। कहे नहीं है घोरना ना ओहे घोरना का नाम लगो खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओहे घोरना का नाम लगो। तो अपन बारीक चिंता कर रहा ना कि सब्जी कोई नहीं चोरी करे, तो जब बारीक चिंता कर रहा तो राज के चिंता करवा कि नहीं करवा, तो राज के घोरना लगो खतियान 1932, 54, 64 और भाषा संस्कृति और राज के घोरना लगो कि भाई हमार राज्य में जो नौकरी है यानी सब्जी के रूप में जो नौकरी है ओकरा चरे के मौका तोरा नहीं मिलतो, यहाँ घोरना के रूप में खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, अगर लागे तो आके ढोक के चर और नहीं तो हमारा मांग हमें बाउंड्री ऊपर से देवो। अब एक सवाल अब है चूंकि भाषा के लेके हमारे रिजुदा भी बतैलो हमने भाषा से शुरू कर ले, तो भाषा से की फायदा, भाषा से फायदा है ना। अभी हाल फिलहाल जे वीडियो सीओ बनला थो, यदि तोहनी जिला में कोई बनल है तो ओकरा पूछिया एगो सवाल है कि पहला किसे कहते हैं, तोहनी बुझला माए मौसी पहला बुझला। देखा तोहनी अच्छा एक बात बताओ, तोहनी कंपटीशन के तैयारी कई जन करल हा नहीं करल हा ना, लेकिन एक नंबर के सवाल के उत्तर दे दिला कि पहला किसे कहते हैं। तो यही है भाषा का मतलब कि यदि आपकी भाषा में परीक्षा लिया जाएगा तो असम, राजस्थान, गुजरात वालों को समझ में नहीं आएगा। यही है, आप जैसे ही गुजरात जाएंगे वो गुजराती भाषा में छाप दिया, आप क्या समझेंगे, जबकि आसान सवाल आसान है। अरे भैया तो पढ़ में बुझ में तब ना लिख में है, तो पढ़ लिए नहीं पढ़ ले। पश्चिम बंगाल के लिए वो बंगला में पेपर तैयार कर दे लो, उड़ीसा के लिए उड़िया में पेपर तैयार कर दे लो। सवाल कठिन नहीं रहा है, सवाल इसी प्रकार से रहा है कि घैला किसे कहते हैं, पहला किसे कहते हैं, तो हंसली किसे कहते हैं, यह सवाल रहा है। लेकिन मैटर है कि पढ़ता है तब तो। अब मान के चल झारखंड में चूंकि हमनी के जो भाषा है ओकर में अगर परीक्षा लियल जीता है और सवाल रहता है कि पथल तरे हाथ कले कले झांक, इस मुहावरा का मतलब बुझाइए। क्या बुझा? अरे मुहावरा आखिर होता है ना भाई कि आंख का प्यारा, तो हमने लिखा है ना बहुत प्यारा। कोई हार्ड सवाल है क्या? आंख का तारा इसका मतलब क्या है ना बहुत प्यारा। कमर कसना क्या मतलब है? तैयारी करना। तो अगर हमारा सवाल हमारी भाषा में रहेगा तो वहां लिखा रहेगा कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घुर घुर नहीं पवाए। इसका मतलब समझाइए, बताइए। बिहार का आदमी समझाएगा मतलब, राजस्थान का आदमी मतलब समझाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मतलब समझाएगा। यही है भाषा का मतलब कि पथल तरे हाथ कले कले झांक, लोकल भाषा, यही वो लोकल भाषा। ऐसा ही परीक्षा ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि झारखंड में दिमाग नहीं है सरकार लोग का, इसलिए इन लोग लूट का अड्डा बना दिया है कि 20 लाख राज करता है। बिल्कुल, यहाँ का समस्या वही है कि हमारा जो मैक्सिमम IAS IPS वो उत्तर भारत के लोग होते हैं और वो कभी झारखंड का भला नहीं चाहते हैं। उसी का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ईडी मंत्रालय में कब्जा करके रखा है। इसलिए आज यदि आप अपने बच्चों के भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको अपना वोट के मतलब को समझना होगा। और आज सुनने में आया है कि माननीय रणधीर सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, सुनने में आया है, सुनने में आया है कि माननीय यशस्वी रणधीर कुमार सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, विकास पुरुष जी। आज हम आप लोग मन से विश्वास दिलाते हैं यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक सांसद बनेगा तो हम लोग एक घोषणा उससे लिखवाएंगे कि जो उसका विधायक का सैलरी होगा उसमें वो मात्र 25% रखेगा, बाकी वो जनता के पास आएगा। जैसे